धामी से बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और साथ ही साथ ऑपरेशन कैसे चल रहा है उसकी जानकारी ली। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने के साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्र से उपकरण संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएम ने अब तक 3 बार रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो श्रमिक, जो 41 मजदूर वहां टनल में फंसे गए, उनका मनोबल बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए उन्होंने कहा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि आज 9वां दिन है और लगातार 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि दोनों ओर से अब टनल की ड्रिलिंग हो रही है। टनल की ड्रिलिंग दोनों तरफ से अंजाम दी जा रही है। आज पहुंच रही है वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनें भी। 12 नवंबर से टनल में फंसे 41 श्रमिक, डीआरडीओ से भी उपकरण मंगवाए गए हैं और यह बताया जा रहा है कि अब रोबोट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट की भी मदद ली जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9वां दिन है आज और अब दोनों ओर से टनल की जो ड्रिलिंग है वो लगातार हो रही है और आज पहुंच रही है वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनें भी। और विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे। विशाल, क्या कुछ अपडेट है? 5 से 6 पॉइंट पर एक साथ काम किया जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि उस जगह ड्रिलिंग की जाएगी जो मलबे से आगे का हिस्सा है, वहां से शायद थोड़ी आसानी से मजदूरों को निकाला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ये ऑपरेशन कर रही है और 6 पॉइंट्स पर जो है वो ड्रिलिंग की जा रही है, जिसमें एक जो सिलत्यारा टनल का मुख्य द्वार है वहां से शुरुआती दौर से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रिलिंग हो रही है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा द्वार है टनल का बरकोट में, वहां से भी ड्रिलिंग की जा रही है और इसके साथ साथ 4 जगह जो है वो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। जहां ड्रिलिंग की जा रही है उसके बगल में एक 6 इंच का पाइप भी भेजा जा रहा है, जिससे ये सॉलिड फूड जो है वो अंदर पहुंचाया जा सके, क्योंकि अभी जो पाइप है उसका साइज काफी छोटा है, तो उससे छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं ड्राई फ्रूट्स के वो पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि अंदर वॉकी टॉकी और बाकी के उपकरण जो हैं, चार्जर मोबाइल के और उसके साथ साथ सॉलिड फूड जो है वो भी अंदर पहुंचाया जाए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, रोबोटिक्स की टीम आ रही है और साथ ही साथ ड्रोन्स की भी टीम आ रही है। अंदर एक छोटा सा ड्रोन भेजने की कोशिश की जा रही है, जिससे अंदर का क्या माहौल है, अंदर की क्या परिस्थितियां हैं, वो विजुअल के माध्यम से बाहर समझ सके, ताकि बेहतरी हो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसके साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन आज 9वां दिन है। शुरुआती दौर में जो आधिकारिक अंदर से जानकारी मिली थी कि 40 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन बाद में अपडेट की गई और एक जो 41वां मजदूर है बिहार के मुजफ्फरपुर का, उसका नाम दीपक है। तो अब कुल 41 मजदूर पिछले 9 दिन से जो है उस टनल में फंसे हुए हैं। लगातार ड्रिलिंग की जा रही है। अलग अलग उपकरण जो है, नई मशीनें जो है वो कई नई मशीनें भी मंगाई गई हैं और कुछ पेड़ को काटकर ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करने की लगातार कोशिश कवायद जो है वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो जो सबसे पहले जो जहां पहुंच जाए, क्योंकि सरकार चाह रही है, सरकार का यही सबसे पहला मोटो यही है कि अंदर जो 41 मजदूर फंसे हैं उनको सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसीलिए 6 जगह से ड्रिलिंग की जा रही है, जहां से भी सबसे पहले टनल तक पहुंच जाएंगे, वहां से सबसे पहले मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। जी तो विशाल लगातार ये तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत की है। लगातार अपडेट प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्रमिकों का मनोबल बढ़ाए जाने की जरूरत है और इस बीच रोबोट का भी लिया जाएगा सहारा के। कैसे ये देखा जाए कि आखिरकार दिक्कत क्या है टनल में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो रेस्क्यू इतने लंबे समय से चल रहा है, आखिर उसमें दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं वो दरअसल आप तक पहुंचा देते हैं। हिमालय की मिट्टी में विविधता है, यही एक बड़ा कारण है। कुछ जगहों पर बेहद मुलायम मिट्टी है, कुछ जगह ये मिट्टी सख्त हो जाती है। मिट्टी के नीचे पत्थर और कठोर चट्टानें होना एक बड़ी मुश्किल पैदा करता है। कठोर चट्टान में ड्रिलिंग एक बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। चट्टान तोड़ने के लिए हैवी मशीनों का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। हैवी ड्रिलिंग से पहाड़ों में कंपन पैदा होता है और एक और जो चुनौती है वो यहां नजर आने लगती है। तेज कंपन से फिर भूस्खलन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। यही कारण है कि लगातार चुनौतियां एक के बाद एक पेश कर रखी है। किच्ची मिट्टी होने से टनल जो है वो ध्वस्त हो सकती है, ये एक बड़ा खतरा है। इससे इतर अगर हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मुश्किलों का जिक्र करें तो कई तरह की परेशानियां हैं।